दोस्तों आज करेंगे रिव्यू टैमरॉन का 150 टू 500 जूम टेलीफोटो जूम लेंस की। और ये लेंस जो है दोस्तों टैमरॉन ने स्पेशली डिज़ाइन किया है सोनी ई माउंट फुल फ्रेम कैमरास के लिए। तो सबसे पहले टैमरॉन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे रिव्यू के लिए लेंस भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बारे में हम आगे बात करें, सबसे पहले स्टूडियो चल के जल्दी से एक बार मैं इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उसके पहले आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों फील्ड पे जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग का पार्ट दिखाऊं, क्योंकि जब भी हम कोई लेंस खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी पैकेजिंग कैसी है और उसके बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली हमें क्या क्या मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं टैमरॉन 150 टू 500 mm f5 टू 6.7 लेंस जो आ रहा है, ये आ रहा है 2 years वारंटी के साथ। चलिए करते हैं जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग। और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पैकिंग के साथ ये आता है। नज़र डालें, एक तो ये है कि यहाँ पर आपको मिल रहा है एक सीरियल स्टिकर, और उसके बाद आप देख रहे हैं येलो के अंदर यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रीकॉशंस, यानी कि इसके लेंस का किस तरह से आपको ध्यान रखना है वो सारी गाइड है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक हेक्सागोनल रेंच, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 मैनुअल्स हैं अलग अलग भाषाओं में, तो इसे पढ़िए ज़रूर। ये बेसिकली हाउ टू यूज़ गाइड है और उसमें सब चीज़ एक्सप्लेन की है कैमरा इस लेंस के बारे में। और यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो ये आपको मिल रहा है एक सर्विस वारंटी कार्ड। सो फाइनली दोस्तों ये है हमारा लेंस। चलिए बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो आप देख पा रहे हैं कितनी सेफ्टी के साथ में ये लेंस आता है, और मैं जल्दी से जो है इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा ब्यूटीफुल टैमरॉन 150 टू 500 mm f5 टू 6.7 लेंस। दोस्तों फील्ड पे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की वो है इसकी फोकल लेंथ, यानी कि 150 टू 500 mm की आपको फोकल लेंथ मिल रही है। और ये एक ऐसी फोकल लेंथ है दोस्तों जिस पे आप ना केवल बर्ड फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं, बल्कि इससे आप अच्छी खासी मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस पे आप इवन अगर आपको शॉट्स लेने हैं बिल्डिंग्स के, थोड़े आर्किटेक्चर के, तो वो भी जो है उस तरह की फोटोग्राफी भी इसके ऊपर आप कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, तो उसके लिए भी जो फोकल लेंथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ फ़ोटोज़ हम लेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस किस तरह के फ़ोटोज़ जो है इस लेंस के साथ हम अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों पहली चीज़ मैंने ये नोट की कि ये जो लेंस है दोस्तों एक्सट्रीमली टेक शार्प लेंस है, और मैं अभी इस लेंस को यूज़ कर रहा हूँ मेरे सोनी A7S III के कैमरा के ऊपर, जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पिक्चर्स मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। दोस्तों आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करें दोस्तों इसके अगले फीचर की, तो मुझे एक फ़ीचर इसका बहुत अच्छा लगा। जब मैं शूट कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की कि ये जो है 150 टू 500 mm की फोकल लेंथ होने के बावजूद भी जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। बात करें इसके वज़न की, तो इसका वज़न है दोस्तों 1725 ग्राम्स का, यानी कि 2 किलो से भी कम विदाउट ट्राइपॉड माउंट। अगर आप ट्राइपॉड माउंट को भी ऐड कर देते हैं तो करीब 155 ग्राम जो है और ऐड हो जाएंगे। बट इन एनी सर्कमस्टेंसेज इट इज़ अंडर 2 kg। और अगर मैं देखिए इसका जो टेली एंड है 500 तक मैं इसे खोल भी लेता हूं, तो उसके बावजूद भी जब मैं शूट करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे जो है बहुत ही कंफर्ट लेवल रहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत भारी लेंस उठाया हुआ है और मुझे कुछ बहुत मुश्किल आ रही है इसको हैंडल करने में। सो ओवरऑल जो शूटिंग हैंडलिंग है वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाती है। दोस्तों फाइनली जो है यहाँ पर हमें कुछ बर्ड्स नज़र आ रही हैं, यहाँ कुछ पिक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं। बट उसके पहले दोस्तों मैं आपको इस लेंस की कुछ और खूबियाँ बताना चाह रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों मुझे इस लेंस में लगी इसकी जो है बहुत ही, एक तो बहुत ही स्टर्डी लेंस है, बहुत ही मजबूत है। दूसरा दोस्तों मुझे इसकी एक अच्छी बात लगी कि बहुत ही जो है बिल्ड टू लास्ट डिज़ाइन है। और एक बात तो मुझे इसकी अच्छी लगी दोस्तों, वो है इसका प्रीमियम क्वालिटी फिनिश। जब आप इस लेंस को हाथ में पकड़ते हो तो आपको लगता है हाँ आपने एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट, बहुत ही प्रीमियम लेंस अपने हाथ में जो है कैरी किया हुआ है। और वो जो फीलिंग है दोस्तों, वो जब आप इसे होल्ड करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब दोस्तों बात करें इसके कुछ और फीचर्स की, तो जब मैं अभी यहाँ शूट कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की कि मुझे जो इमेजेस इस लेंस से बहुत ही टेक शार्प मिल रही हैं। दूसरी चीज़, जब मैं फ़ोटो शूट कर रहा था अभी, तो मैं बराबर इसकी जो है फोकस जूम रिंग उसके साथ प्ले कर रहा था, रबर ग्रिप के साथ और स्विचेस के साथ। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों में देखा कि बहुत स्मूथली जो है ये रोटेट होती है और स्विचेस भी जो है बहुत ईजी टू ऑपरेट है। तो मेरा जो शूटिंग एक्सपीरियंस रहा दोस्तों इसके साथ में बहुत ही कंफर्टेबल रहा। अब बात करें दोस्तों इस लेंस की लेंथ की, तो इसकी जो लेंथ है 8.3 इंचेस की लेंथ है इस लेंस की। और अगर हम बात करें इसके डायमीटर की, मैक्सिमम डायमीटर की, तो 93 mm का जो है मैक्सिमम डायमीटर है। तो अगर आप हैंडल शूट करते हैं इस लेंस के साथ में इस तरह से, तो ये आपकी शूटिंग कंडीशंस को बहुत ही कंफर्टेबल बनाता है। अब दोस्तों 150 to 500 mm की फोकल लेंथ जो है वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और मैं इस वक्त आया हूँ एक फुटबॉल टर्फ पे, तो यहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ पहले शॉट्स लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके कुछ और अमेजिंग फीचर्स की। तो दोस्तों आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के पिक्चर्स कैसे लगे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स की जो मैंने अभी नोटिस किए जब मैं यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स को शूट कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ स्विचेस हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है फुल एंड लिमिट, उसके बाद आप देख पा रहे हैं ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस का, और उसके बाद है वाइब्रेशन कॉम्पनसेशन को आप स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो आपको बहुत ईजी टू यूज़ है। ऑब्वियसली मैंने ऑटो फोकस पे अभी शूट किया था, तो मैंने बहुत आसानी से इसे ऑटो फोकस पे जो है डाल दिया। उसके अलावा दोस्तों मुझे जो सबसे अच्छा इसका फीचर लगा वो लगा यहाँ पर 3 मोड्स, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। अभी जो मोड 1 है दोस्तों, ये है एक स्टैंडर्ड शूटिंग कंडीशंस के लिए, जब आप एक बिल्कुल नॉर्मल एक इजी शूटिंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं। मोड 2 जो है दोस्तों वो है स्पेशली एक्सक्लूसिवली फॉर पैनिंग फोटोग्राफी। तो कई बार आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको अपना जो कैमरा है इस तरह से कई बार जो है लेंस इस तरह से आपको पैन करना पड़ता है, तो ये उसके लिए दिया है। और कई बार स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में भी आपको जो है पैनिंग करनी पड़ती है। तो ये जो मोड है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। और तीसरा जो मोड है दोस्तों इसका मोड 3, वो है फ्रेमिंग प्रायोरिटी के लिए। जब आपको एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर या पर्टिकुलर कंपोजिशन में ही पिक्चर्स लेनी है तो आप इसको 3 पे रख के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 बहुत ही कमाल के ऑप्शंस मिल रहे हैं। दोस्तों कुछ और पिक्चर शूट करें कहीं और जाकर, उसके पहले एक और अमेजिंग फीचर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं यहाँ शूट कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की, यहाँ पर आपको मिलता है एक बहुत ही कमाल का जूम लॉक स्विच। मान लीजिए आप 150 या 200 या 250, 300 mm की फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं, तो आप आसानी से जो है इस तरह से वो फोकल लेंथ को यहाँ पर आप जूम उसका लॉक कर सकते हैं। इससे जो लेंस बैरल की है जो है अनवांटेड जो भी लेंस बैरल की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसी फोकल लेंथ के ऊपर जो है आपका लेंस लॉक हो जाता है। तो ये फीचर मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा दोस्तों। इससे आपकी जो शूटिंग कंडीशंस हैं और आपके जो शॉट्स के परफेक्शन है वो बहुत आपको आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप कई बार गलती से करते जो हम शूट कर रहे होते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है, जिससे फोकल लेंथ आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर आप आसानी से जूम लॉक स्विच से इसे लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक जो है कन्वेंशनल जूम लॉक भी है, तो ये स्विच दिया हुआ है, इससे आप जो है लेंस को भी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने लेंस को इस तरह से रखा है और मैंने पूरे लेंस को लॉक कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि लेंस अपने वेट से ही जो है कई बार नीचे चला जाता है, लेंस बैरल नीचे चली जाती है। तो अगर आपने इससे लॉक किया है तो आपका लेंस कम्प्लीटली लॉक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मुझे बहुत ही कमाल की लगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कुछ माइक्रो फोटोग्राफी की, क्या इससे हम मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप इससे मैक्रो फोटोग्राफी कर पाएंगे। अब बात करें दोस्तों इसके मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो अगर हम 150 mm पे शूट कर रहे हैं तो मिनिमम 23.6 इंचेस की दूरी पर ही जो है आप शूट कर पाएंगे। और अगर हम बात करें इसके टेलीफोटो एंड यानी कि 500 mm की, तो यहाँ पर जो है मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा 70.9 इंचेस। चलिए लेता हूँ मैं कोई शॉट और देखते हैं कि आपको पिक्चर्स कैसी मिलती हैं। दोस्तों एक चीज़ मुझे इस लेंस की और बहुत अच्छी लगी, वो है इसकी रबराइज्ड हुड। अब ये जो हुड है एक तरह से दोस्तों इसका सेफ गार्ड का काम करती है आपके लेंस के लिए, और आपके लेंस को किसी भी तरह के स्क्रैचेस या ब्रेकेजेस से जो है बचाती है। शूट खत्म होने के बाद आप अपने लेंस को कवर के साथ जो है लगा सकते हैं और हुड को बाहर निकाल के इस तरह आप लगा लीजिए आराम से।
अब बात करते हैं इसकी सबसे खास यूएसपी की, तो बात आती है इसके ऑप्टिकल कंस्ट्रक्शन की। सो दिस लेंस फीचर्स 25 एलिमेंट्स इन 16 ग्रुप्स, और इसमें कुछ खास जो है लेंसेज को भी शामिल किया गया है, स्पेशल लेंस एलिमेंट्स को, जैसे कि एक्स्ट्रा लो डिस्पर्जन एंड हाइब्रिड स्फेरिकल लेंस एलिमेंट्स, जिस वजह से ये 150 टू 500 mm का जो लेंस है वो आपको देता है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इमेजेस, और साथ में जो है ये क्रोमेटिक एब्रेशन को भी जो है कंट्रोल करता है। आज जितनी भी पिक्चर्स मैंने दोस्तों ली वहाँ पर मुझे कहीं भी क्रोमेटिक एब्रेशन का इशू नहीं आया, हालांकि थोड़ा बहुत क्रोमेटिक एब्रेशन तो हर लेंस में होता ही है। अब दोस्तों इसका जो दूसरा यूएसपी लगा मुझे अच्छा, वो ये कि ये आती है फ्लोरीन कोटिंग के साथ में। अब जो फ्लोरीन कोटिंग है दोस्तों, ये इस लेंस को लेस वनरेबल बनाती है डस्ट से, डर्ट से, फिंगरप्रिंट से या मॉइस्चर से। तो ये लेंस वैसे तो वेदर सील्ड है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए थोड़ा सा आपको फिंगर लग गया है आपका लेंस के ऊपर, तो बहुत आसानी से जो है आप इसे वाइप और क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तीसरे खास यूएसपी की। दोस्तों अक्सर जब भी हम कोई लेंस यूज़ करते हैं तो कई बार जो है हमारी पिक्चर्स के अंदर जो है घोस्टिंग का, फ्लेयर का इशू आता है, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी लेंस के साथ में। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है जब अंडर हम बैकलिट कंडीशंस के अंदर शूट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है एक ब्रॉडबैंड एंटी रिफ्लेक्शन जनरेशन 2 कोटिंग। अब ये कोटिंग क्या करती है, आपके घोस्टिंग और फ्लेयर को जो है थोड़ा सप्रेस करती है, जिस वजह से अगर आप वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स को शूट कर रहे हैं, बर्ड्स को शूट कर रहे हैं, नेचर को शूट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना केवल आपको इमेज बहुत डिटेलिंग के साथ मिलती है, बल्कि जो आपका बोके है वो बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल निकल के आता है। चलिए कुछ रैंडम पिक्चर्स लेता हूँ, देखते हैं पिक्चर्स कैसे आती है। अब चूंकि 150 टू 500 mm का लेंस है, तो अगर ये लेंस तब भी बहुत यूज़फुल है अगर आप कोई बहुत दूर सब्जेक्ट है उसे आप यहाँ से खड़े खड़े लेना चाहते हैं, जैसे कि ये पेड़ है, पीछे आसमान है, तो इस तरह के शॉट्स भी जो है आप इस लेंस के साथ में अच्छे से अचीव कर सकते हैं। देखते हैं पिक्चर्स कैसी आती हैं। अब कुछ बातें जो है इस लेंस को स्पेशल बनाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ट्राइपॉड माउंट है ये आर्का स्विच ट्राइपॉड माउंट के साथ में कॉम्पेटेबल है। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको मिल जाता है हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम, डायरेक्ट मैनुअल फोकस सिस्टम, आई ऑटो फोकस सिस्टम, और आप देखेंगे तो ये पूरी यूनिट है कैमरा बेस्ड फॉर्मवेयर अपग्रेड आप इसके अंदर कर पाओगे जब आप इस लेंस के अंदर कोई भी नया फॉर्मवेयर अपग्रेड होगा। तो ओवरऑल ये लेंस जो है दोस्तों बहुत ही स्पेशल लेंस है। मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि जब भी मैंने इसके ट्राई किया, जब मैं शूट कर रहा था, पूरा वीडियो बना रहा था, तो बॉम्बे में कंटिन्यूसली जो है बारिश हो रही थी, तो बहुत ही रगड आप कह सकते हैं ये लेंस है, और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर मैंने इस लेंस को यूज़ किया है। तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब ये लेंस किन लोगों के लिए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये लेंस है ज़्यादातर जो लोग बर्ड फोटोग्राफी करते हैं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या फिर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरह की फ़ोटोज़ लेने के शौकीन हैं जहाँ पे सब्जेक्ट बहुत दूर है और आपको खड़े होकर थोड़ा पास में लेना है, तो भाई उस तरह की पिक्चर्स भी आप इस पर आसानी से शूट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। मैं जानना ज़रूर चाहूँगा कि आपको इस लेंस की परफॉर्मेंस कैसी लगी, इसके ऊपर जो मैंने पिक्चर्स को शूट किया है वो पिक्चर्स आपको कैसे लगे। अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।